जाए, हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आने वाले हो जाए। रीबासी खराबा, बहुत से भाई बहन अपनी इच्छा को लेकर जिद पे अड़े हुए हैं। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझको दूंगा। मेरे प्रियो, अपनी इच्छा को परमेश्वर पर डाल दीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। अपनी इच्छा, अपनी बातें परमेश्वर के सामने रखिए, लेकिन प्रार्थना के अंत में, प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। जो मैं चाहता हूं, जो मैं चाहती हूं वो नहीं, बल्कि तू जो चाहता है वो मेरे जीवन में आशीष से उड़ेल दे। मेरे प्रियो, 2021 आपकी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार कुछ मांगेंगे। आपके अंदर बहुत सी इच्छाएं हैं, लेकिन उन सारी इच्छाओं को प्रभु पर डाल दीजिए। प्रभु, जो मेरी इच्छा है वो नहीं, वह तेरी इच्छा पूरी होने पाए। जो मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, जहाँ मैं जॉब करना चाहता हूँ वह नहीं, बल्कि तू जो जहाँ मुझको भेजना चाहता है, जिस कंपनी में जॉब दिलाना चाहता है वहाँ मुझको दिला। मेरे प्रियो, हम प्रभु की इच्छा को मांगे, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगे, वो सर्वश्रेष्ठ देगा। क्योंकि जो कल्पनाएं हमारे लिए करता है वो हमारे लाभ के लिए है। अंत में हमारी आशा पूरी होगी, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आइए मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। घुटनों पे आकर, जो कोई घुटनों पे आ सकता है, अपने दिल को प्रभु को लगाते हुए, हाथों को उठाते हुए, सच्चे मन सच्चे दिल से उसको पुकारिए। जो कोई संपूर्ण मन से उसके पास आता है उसकी वह सुनता है। दिल की गहराई से अपनी चिंता, अपनी समस्या, बोझ प्रभु पर डालते हुए फ्री माइंड होकर उससे प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। हम उसकी इच्छा को मांगने वाले हो जाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ये सुंदर साल के लिए, सुंदर महीना, सुंदर दिन के लिए। पिता, एक नया साल हमारे जीवन तो दिया पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा 2021 में हमारे जीवन में पूरी होने पाए। जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो नहीं, बल्कि तू जो चाहता है वो आशीष से मेरे जीवन में उड़ेल दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इन सबसे बढ़कर हम तेरी आज्ञाओं पे चलने वाले हो जाए, हम तेरे वचनों पे चलने वाले हो जाए, ताकि जब तू बादलों पर आए हम तेरे संग जाने का योग ठहर सके। हाँ पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना जिस घर में चले, जहाँ भी चल रही है वहाँ उद्धार आने पाए। हर एक व्यक्ति पापों का अंगीकार करने वाले हो जाए, अपने मुंह से प्रभु यीशु को जानकर उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। ओ रीबा सिक्खा राबा, इनके घर कुटुंब में पिता परमेश्वर बहुत से लोग हैं जो तेरे वचनों से वंचित है पिता, और अब भी पिता अपना जीवन जी रहे, संसारिक जीवन में जी रहे हैं पिता। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें अपने राज्य के लिए चुना पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इनके घर कुटुंबे के लिए पिता परमेश्वर, इनके परिवार के जो लोग मसीह को नहीं जाने हैं पिता, 2021 खत्म होते होते तक वो भाई बहन लोग भी, माता पिता लोग भी यीशु मसीह को जान सके पिता। वो अपने मुंह से अंगीकार करने वाले हो जाएं कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु जी, हम तेरे हाथों में सौंपते हैं इनके घर परिवार के लोगों के लिए पिता। ये वचन जहाँ चली है वहाँ अद्भुत कार्य, चमत्कार, चिन्ह के साथ प्रकट करने आने वाले दिनों में 2021 खत्म होते होते तक ये भाई बहन, माता पिता भी अपने मुंह से अंगीकार करने जा रहे हैं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने जा रहे हैं। हम धन्यवादित है पिता इस बातों के लिए। थैंक यू जीसस। वहाँ हर एक व्यक्ति मसीह को जानने पाए, अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रकट होने पाए पिता। जो कोई मारते नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं जाने पाए, दुख तकलीफ इनके जीवन से जाने पाए, यही हम प्रार्थना करते। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते। जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं उन सभी को तू आशीष प्रदान कर। जितना बीज बोते हैं पिता उन सभी को तू आशीष प्रदान कीजिए। जो भी समस्याएं घरों में है, हर एक समस्याएं निकलने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए, इन सभी को आशीष प्रदान किया। धन्यवाद, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे, ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। और मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर
जो हमारे लिए करता है वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेस्ट रहता है। यिर्मयाह 29 अध्याय के जब हम उसके 11 पद से देखते हैं तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन हमसे सीधे सीधे और साफ तौर पर हमसे बातें करता है। पहले हम देखते यिर्मयाह 29 अध्याय के उसके 13 पद से। यहाँ पास परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आधे मन से नहीं, आधे अधूरे मन से नहीं, बल्कि संपूर्ण मन से जब हम परमेश्वर के पास आएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। हम आधे अधूरे अगर हम अपने मन से आएंगे तो हम आशीष को नहीं प्राप्त करेंगे। जब हम शक से आएंगे, अपने मन के अंदर हम शक लेकर आएंगे तो हम आशीषों से वंचित रह जाएंगे। परमेश्वर का वचन सीधे और साफ तौर पर हमसे बातें करते और कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से तो हम सच्चे मन, सच्चे दिल से, दिल की गहराई से हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए। हम अपने पापों का अंगीकार उससे करने वाले हो जाए मेरे प्रियो। जब हम पापों का अंगीकार उसके सामने करेंगे तो प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाएगा। जाने अनजाने में जीवन भर में जो भी हमसे गलतियां हुई है उन सारे पापों की क्षमा प्रभु से मांगकर और ये नया साल में प्रवेश कीजिए, नया मंथ में प्रवेश कीजिए। हालेलुया, 2021 आ चुका है मेरे प्रियो और नई आशीष से लेकर आगे है आपके लिए। परमेश्वर कभी भी हमारे आशीषों को नहीं रोकता, इसलिए हमें पापों से मन फिराकर और प्रभु के चरणों में आना है, प्रभु के पास आना है, उससे प्रार्थना करना है, उससे दुआ करना है और हमें आशीष को प्राप्त करना है। देखिए यहाँ वचन क्या कहता है, रोमियो 10वें अध्याय के जब हम उसके 9 पद को देखेंगे तो वहां पास परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में जिलाया है तो निश्चित ही उद्धार पाएगा। हमें क्या करना है? हमें भरोसा करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर वह क्रूस के दुख की कथा सहा। वो कुछ भी गलती नहीं किया था, बल्कि हम सब पापों में डूबे हुए थे। मनुष्यों के बचाने के खातिर वह मनुष्य के जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया और कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया। अब हम अपने पापों का अंगीकार उसके सामने करें, उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करें और पापों से फिरकर हम नया जीवन जीने के लिए हम उससे वादा करें। वो दयालु परमेश्वर है, उपकारी परमेश्वर है, वो हम पर दया करेगा, वो हम पर अपनी असीम आशीष से उड़ेलेगा मेरे प्रियो, जब हम उसके वचनों पे चलेंगे। हालेलुया। यहाँ वचन क्या कहता है रोमियो के 10वें अध्याय के 10वें पद में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हम मसीह में आ गए, मसीह के वचनों को जान लिए हैं, अपने पापों से फिरकर अपने पापों का अंगीकार प्रभु के सामने करना है। वो आपके बीच में है, किसी फोटो के सामने बैठने की आवश्यकता नहीं है। कहीं चर्च नहीं जा रहे हैं तो उस जहां नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने घर में बैठकर, अपने रूम में, अपने जगह पर, अपने बिस्तर पर, आप जहां भी हैं वहां पापों का अंगीकार आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? घुटनों पे आकर, अपने हाथों को उठाते हुए, अपने हृदय, अपनी मन को प्रभु को लगाते हुए, आंखों को बंद करते हुए यीशु को पुकारिए। हालेलुया, हालेलुया बोलिए पहले, हालेलुया, हालेलुया, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, थैंक यू जीसस। इन शब्दों से आप शुरुआत कीजिए और जीवन भर में जो भी आप पाप किए हैं, अगर बोल के नहीं तो दिल की गहराई से आप प्रभु से माफी मांगे। वो दिल की बातों को जानता है, हम क्या सोचते और क्या करते हैं। जो हमारे दिल में है वही हमारे होठों पर होना चाहिए। और हम जब पापों का अंगीकार करें, कैसे करें? यिर्मयाह
29 अध्याय के 13 पद के अनुसार हम उससे मांगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हम संपूर्ण मन से हम उसके पास आने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। यिर्मयाह 29 के हम उसी के 11 पद देखते हैं। यहाँ कहता है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। परमेश्वर हमारे विषय में जो सोचता है, जो करता है, वह हानि की नहीं है, बल्कि वह हमारे लाभ के लिए है, वह हमारी अच्छाई के लिए है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में मांगे और 2021 में हम प्रभु के सामने बैठ कर हम प्रभु की इच्छा को मांगे। हालेलुया। कितने बार होता है जब हम प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु मुझको एक पुराना गाड़ी दिला दे, पुराना घर दिला दे, बड़ा नहीं तो एक छोटा ही दिला दे, और हम अपनी बातों को, अपने जिद्दों को उसके सामने रखते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजनाएं और उसकी जो इच्छा है वो मनुष्यों के सोच से परे है। जमीन और आसमान का फर्क है। आप छोटा घर, पुराना घर, पुरानी गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको नई गाड़ी देना चाहता है, अच्छा जॉब देना चाहता है। आप 10,000 सैलरी की प्रार्थना करवा रहे हैं, कर रहे हैं, परमेश्वर आपको 25,000 सैलरी देना चाहता है। अपनी इच्छा परमेश्वर के सामने रखने के बाद प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मैं जो चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो नहीं, बल्कि तेरी जो इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी होने पाए। अगर तू चाहता है कि जो मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ वो नहीं, बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। जब हम प्रभु की इच्छा को मांगेंगे मेरे प्रियो, तो प्रभु हमारे जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार आशीष से हमारे जीवन में उड़ेलेगा। हालेलुया। हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगने वाले हो जाए, क्योंकि जो कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है वो हमारी भलाई के लिए है, वह हानि की नहीं वरन लाभ की है। 12 पद, 11 पद, तुम्हारे विषय करता हूं उसे मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यिर्मयाह 29 के 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में परमेश्वर आपकी आशा पूरी करेगा। 12 पद, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ओ रीबा से खराबा, हम प्रभु के वचनों पे चलने वाले हो जाए। नया साल, नया मंथ, नया दिन, हम प्रभु की आज्ञाओं पे चलने वाले हो जाए। हम मसीह में पीछे हटने के बजाय हम मसीह में आगे बढ़ने वाले हो जाए। हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आने वाले हो जाए। रीबा सी खराबा, बहुत से भाई बहन अपनी इच्छा को लेकर जिद पे अड़े हुए हैं। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझको दूंगा। मेरे प्रियो, अपनी इच्छा को परमेश्वर पर डाल दीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। अपनी इच्छा, अपनी बातें परमेश्वर के सामने रखिए, लेकिन प्रार्थना के अंत में, प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो नहीं, बल्कि तू जो चाहता है वो मेरे जीवन में आशीष से उड़ेल दे। मेरे प्रियो, 2021 आपकी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार कुछ मांगेंगे। आपके अंदर बहुत सी इच्छाएं हैं, लेकिन उन सारी इच्छाओं को प्रभु पर डाल दीजिए। प्रभु, जो मेरी इच्छा है वो नहीं, वह तेरी इच्छा पूरी होने पाए। जो मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, जहाँ मैं जॉब करना चाहता हूँ वह नहीं, बल्कि तू जो जहाँ मुझको भेजना चाहता है, जिस कंपनी में जॉब दिलाना चाहता है वहाँ मुझको दिला। मेरे प्रियो, हम प्रभु की इच्छा को मांगे, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगे, वो सर्वश्रेष्ठ देगा। क्योंकि जो कल्पनाएं हमारे लिए करता है वो हमारे लाभ के लिए है। अंत में हमारी आशा पूरी होगी, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आइए मेरे प्रिय, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। घुटनों पे आकर, जो कोई घुटनों पे आ सकता है, अपने दिल को प्रभु को लगाते हुए, हाथों को उठाते हुए, सच्चे मन सच्चे दिल से उसको पुकारिए। जो कोई संपूर्ण मन से उसके पास आता है
उसकी वह सुनता है। दिल की गहराई से अपनी चिंता, अपनी समस्या, बोझ प्रभु पर डालते हुए फ्री माइंड होकर उससे प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। हम उसकी इच्छा को मांगने वाले हो जाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ये सुंदर साल के लिए, सुंदर महीना, सुंदर दिन के लिए। पिता, एक नया साल हमारा जीवन तो दिया पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा 2021 में हमारे जीवन में पूरी होने पाए। जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो नहीं, बल्कि तू जो चाहता है वो आशीष से मेरे जीवन में उड़ेल दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इन सबसे बढ़कर हम तेरी आज्ञाओं पे चलने वाले हो जाए, हम तेरे वचनों पे चलने वाले हो जाए, ताकि जब तू बादलों पर आए हम तेरे संग जाने का योग ठहर सके। हाँ पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना जिस घर में चले, जहाँ भी चल रही है वहाँ उद्धार आने पाए। हर एक व्यक्ति पापों का अंगीकार करने वाले हो जाए, अपने मुंह से प्रभु यीशु को जानकर उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। ओ रिवा सिक्खा रावा, इनके घर कुटुंब में पिता परमेश्वर बहुत से लोग हैं जो तेरे वचनों से वंचित है पिता, और अब भी पिता अपना जीवन जी रहे, संसारिक जीवन में जी रहे हैं पिता। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें अपने राज्य के लिए चुना पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इनके घर कुटुंबे के लिए पिता परमेश्वर, इनके परिवार के जो लोग मसीह को नहीं जाने हैं पिता, 2021 खत्म होते होते तक वो भाई बहन लोग भी, माता पिता लोग भी यीशु मसीह को जान सके पिता। वो अपने मुंह से अंगीकार करने वाले हो जाए कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु जी, हम तेरे हाथों में सौंपते हैं इनके घर परिवार के लोगों के लिए पिता। ये वचन जहाँ चली है वहाँ अद्भुत कार्य, चमत्कार, चिन्ह के साथ प्रकट करने जा आने वाले दिनों में 2021 खत्म होते होते तक ये भाई बहन, माता पिता भी अपने मुंह से अंगीकार करने जा रहे हैं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने जा रहे हैं। हम धन्यवादित है पिता इस बातों के लिए। थैंक यू जीसस। वहाँ हर एक व्यक्ति मसीह को जानने पाए, अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रकट होने पाए पिता। जो कोई मार तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं जाने पाए, दुख तकलीफ इनके जीवन से जाने पाए, यही हम प्रार्थना करते। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते। जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं उन सभी को तू आशीष प्रदान कर। जितना बीज बोते हैं पिता उन सभी को तू आशीष प्रदान कीजिए। जो भी समस्याएं घरों में है, हर एक समस्याएं निकलने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए, इन सभी को आशीष प्रदान किया। धन्यवाद, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। जितने भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, क्लेम किए हैं कि मेरे लिए की जा रही, मेरे घर परिवार के लिए की जा रही है, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत ऐसी आशीष को उड़ेल दिया है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस।